कैमरा के मैनुअल मोड में शटर स्पीड का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपकी कार या बाइक के गियर बॉक्स का होता है। जितनी ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए उतना बड़ा आप गियर लगाते हो, जितना स्पीड कम आप रखते हो उतना छोटा गियर। सिमिलरली जब हम मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ लेते हैं, शटर स्पीड को यूज़ करके हम एक फ़ोटो में मोशन को या तो फ्रीज कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न जो मैंने देखा है, मुझे सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी आप में से काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि शटर स्पीड को कैसे सेट किया जाए ताकि हम कुछ अमेजिंग और क्रिएटिव फोटोज ले सकें। अब ये वाली फोटो देखो जो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे डाली थी, एंड टू माय सरप्राइज मैंने एक पोल डाला अपनी स्टोरी पे और काफ़ी लोगों को लगा कि ये जो फोटो है 1/1000th ऑफ अ सेकेंड पे शूट की गई है, जो एकदम गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज शटर स्पीड एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके आप कुछ इस तरह से स्लो मोशन भी कैप्चर कर सकते हो और इस तरह से एक्शन को फ्रीज भी कर सकते हो। अब सबसे पहले ये वाली फोटो का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे एकदम जो सब्जेक्ट है, जो ह्यूमन एलिमेंट है और कुछ बर्ड्स हैं वो एकदम स्टिल हैं, बट आपको ऊपर की तरफ कुछ बर्ड्स दिखेंगी जो मोशन में है। अब इस तरह का अगर आप कुछ कैप्चर करना चाह रहे हो, आपको पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब आप मैनुअल मोड यूज़ कर रहे हो तो आपको सेटिंग्स क्या रखनी है। अब क्योंकि हम सिर्फ शटर स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या करा, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ कैप्चर करता हूँ जहाँ पे बर्ड्स जो है ना वो हल्की सी मोशन में आए, ताकि जो बाकी लोग क्लिक कर रहे हैं उससे यूनिक मैं कुछ इमेज निकाल सकूँ। सो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स क्या करी, सबसे पहले मैंने अपना ISO 100 डाला। जब भी आप डे टाइम में शूट करते हो ना, मैक्सिमम सिचुएशन में ट्राई करो अपना ISO 100 रखो। उसके बाद अब मैं मैनुअल मोड में क्या करूँगा, सबसे पहले शटर स्पीड डालूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे आइडिया है, आई न्यू कि मैं 1/20th ऑफ अ सेकेंड की शटर स्पीड से फोटो क्लिक कर सकता हूँ। बाय द वे आंसर 1/20th ऑफ अ सेकेंड था। अब एपर्चर की बारी आती है। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सीन की तरफ कैमरा रखो, आपका जो एक्सपोजर स्केल है जहाँ वो आपको सेंटर भी दिखाए, आप वो एपर्चर वैल्यू यूज़ कर सकते हो। इस इमेज के केस में मैंने f32 यूज़ करा था। उसका रीज़न हम कभी और डिस्कस करेंगे जब हम एपर्चर के बारे में बात करेंगे, बट मुझे एक्सपोजर लाना था 1/20th ऑफ अ सेकेंड के हिसाब से, ताकि मेरा जो मोशन है वो थोड़ा सा मोशन में आ सके। तो इस वजह से हमने ये सेटिंग डाली। अब सेम स्पॉट पे, सेम लोकेशन पे, सेम लेंस के साथ मैंने कुछ ऐसी इमेज कैप्चर करी। अब यहाँ पे तो मोशन फ्रीज है, मैंने स्लो डाउन नहीं करा। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो दिमाग मैंने कैसे लगाया, मेरी जो शटर स्पीड पहले 1/20th ऑफ अ सेकेंड थी, मैंने जल्दी से 1/1000 ऑफ अ सेकेंड पे स्विच करा। अब होगा क्या, अगर आप मैनुअल मोड पे हो, बिना एपर्चर और ISO चेंज करे, अगर आप सिर्फ शटर स्पीड 1/20 से 1/1000 पे लेके चले जाओगे तो आपकी फ़ोटो कैसी आएगी, डार्क, राइट। तो इस सिचुएशन में वही होगा, बिना बाकी सेटिंग चेंज करे आप अपनी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। तो 1/20 से अगर मैं 1/1000 पे आया हूँ तो एक बार हम देख लेते हैं कितने स्टॉप से हमारा एक्सपोजर चेंज हुआ है। 1/40 एक स्टॉप, 1/80, 160, देन 320, 640 और 1200। तो अराउंड 5-5.5 स्टॉप्स के आसपास हमने एक्सपोजर को डार्क कर दिया। अब वापस ब्राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एपर्चर वैल्यू को नीचे लेके आएंगे, बिकॉज ISO भी हम बढ़ा सकते हैं, बट अभी हमारा f32 पे था पहली सिचुएशन में। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना अपर्चर वैल्यू नीचे लाता जाऊँगा। इस सिचुएशन में मैंने f5.6 यूज़ करा ताकि मैं एकदम सेम एक्सपोजर ला सकूँ और मेरा जो एक्शन है वो फ्रीज हो सके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा कि मैनुअल मोड का जो आपका तरीका है यूज़ करने का वो कैसे रहता है। अगर आपकी प्रायोरिटी शटर स्पीड है तो आप पहले शटर स्पीड चेंज करोगे, उसके बाद एक्सपोजर को सही रखते हुए अपना एपर्चर या ISO बैलेंस कर सकते हो। अब ये वाली फोटो का एग्जांपल लेते हैं। ये पैनिंग फोटोग्राफी है, मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। अब अगेन यहाँ पे मैनुअल मोड में आप कैसे शूट करोगे, शटर स्पीड सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों, यहाँ पे हमारा एपर्चर का इतना मेन रोल नहीं है, हमें बैकग्राउंड में मोशन दिखाना है, सब्जेक्ट को फ्रीज करना है, और सब्जेक्ट को फ्रीज या मोशन में करने का क्या तरीका है, शटर स्पीड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दिन का टाइम है, ISO आप थोड़ा ब्राइट रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ISO 400 यूज़ करा था क्योंकि शाम का टाइम था। उसके बाद मैंने अपनी शटर स्पीड 1/50th ऑफ अ सेकेंड डाली। अब यहाँ पे 1/50th क्यों मैंने ली, पैनिंग का एक बहुत सिंपल सा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ। ये कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं है, ये जस्ट मेरी टेक्निक है जो मैंने लर्निंग से सीखी है। जितना आपको लग रहा है आपके बाइक या कार का स्पीड है,
उतना 1/, उतना शटर स्पीड आप ले सकते हो। तो मुझे लगा बाइक की स्पीड 50-60 होगी, तो मैंने 1/50th ऑफ अ सेकेंड शटर स्पीड डाल दी। नेक्स्ट है आपका एपर्चर, वही चीज़ है, आप एक टेस्ट शॉट लेके देख सकते हो, यहाँ एक्सपोजर स्केल देख लो, जहाँ आपको सेंटर पे दिख रहा है उतना एपर्चर वैल्यू डाल के आप फोटो क्लिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट इमेज पे जाने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा। इट्स अबाउट माई कोर्स जो मैं अपनी एप्लीकेशन पे लॉन्च कर चुका हूँ, आप इसे काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो 2 अक्टूबर से मेरा 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह की डिस्कशन और इन डेप्थ में जाके लाइव विद डाउट सॉल्विंग हम पूरा करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम शटर स्पीड को कैसे डिटेक्ट करेंगे, अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है। मैंने देखा यहाँ पे कुछ कैमल्स हैं और वो जब पानी, उधर एक पॉन्ड सा था छोटा सा, वहाँ से पानी पी रहे हैं, तो मुझे दिखा जो ड्रॉपलेट्स हैं क्यों ना उसको फ्रीज किया जाए, कुछ बढ़िया सा क्रिएटिव निकाला जाए। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कुछ फ्रीज करना है तो हम शटर स्पीड को क्या करेंगे, फास्ट। तो मुझे ये क्लियर था कि मैं 1/2000 की शटर स्पीड लूँगा। तो मैंने क्या करा, मैनुअल मोड पे गया, 1/2000 का शटर स्पीड डाला, ISO 100 डाला। अगेन क्यों, क्योंकि मैं दिन के टाइम में शूट कर रहा हूँ और अवेलेबल लाइट काफ़ी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आता है एपर्चर की बारी। अब 1/2000 में मैं अपनी जो शटर स्पीड है वो बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तो आपको अंदर ज़्यादा लाइट लेके आनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में मुझे f2.8 यूज़ करना पड़ा। अब मान लेते हैं f2.8 का लेंस नहीं होता, f4 का होता, तो मैं अपने ISO को हल्का सा बूस्ट कर सकता था 200 या 400। बट यहाँ पे मैं f2.8 पे गया, 1/2000 का मैंने शटर स्पीड लिया और कुछ इस तरह से मैं अपने वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्रीज कर पाया। बट ऐसी फोटो के लिए आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, वो है लाइट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सनलाइट है वो कैमल के पीछे की तरफ से आ रही है। अगर हम एकदम सामने से लेंगे तो इस तरह से वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो इतना ग्लो नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ रिफ्लेक्शन वर्क्स, और उस सब चीज़ में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये फोटोग्राफी के रिलेटेड वीडियो है। लाइक आप में से काफ़ी लोग ऐसा ट्राई करते होंगे कि हम लॉन्ग एक्सपोजर या लाइट रेल कैप्चर करना चाहें। अब यहाँ पे अगेन आपको शटर स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। क्यों? बिकॉज हम जो लाइट है उसको मोशन में दिखा रहे हैं, तो हमारा जो मेन एस्पेक्ट है यहाँ पे वो है शटर स्पीड। अब आप कहोगे कि भाई ये रात का टाइम है तो हम ISO 100 क्यों रख रहे हैं, हम ISO बढ़ा क्यों नहीं रहे? सबसे बेसिक रीज़न है, रात के टाइम आप ट्राइपॉड लेके चलो, ट्राइपॉड पे जब आपका कैमरा एकदम स्टेडी रहता है तब आप ISO 100 यूज़ कर सकते हो। अगर आप हैंडल शूट कर रहे हो तब हमें थोड़ा ISO बढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज़ 2 सेकंड का शटर स्पीड है यहाँ पे, बिकॉज जो मैं लाइट रेल चाह रहा था उसके लिए 2 सेकंड का शटर स्पीड हमें रिक्वायर्ड था। बट अगर आप हैंडल 2 सेकंड शूट करोगे, मोस्ट ऑफ द कैमराज में आपको हैंडल शेक मिलेगा और इतना शार्प नहीं आएगा। वो भी एक रीज़न है कि हम क्यों ट्राइपॉड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने f8 यूज़ करा, बिकॉज 2 सेकंड पे जाने पे मुझे इतना ज़्यादा लाइट अंदर आ रहा था कि मुझे थोड़ा सा लाइट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था, जिस वजह से मैं f8 पे जाना पड़ रहा था मुझे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ सिचुएशन थे जो मुझे लगा कि आपको हेल्प करेंगे थोड़ा शटर स्पीड को जानने में मैनुअल मोड में। सो अगर इस तरह की आपको और वीडियो चाहिए, इस वीडियो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ 2500 लाइक्स। अगर 2500 लाइक्स आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लाता है और आप कुछ ऐसा सीखना चाहोगे। सो दैट्स इट, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द कोर्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आ जाना है, ऐसी इमेजेस मैं बहुत वहाँ शेयर करता हूँ और इसकी पूरी स्टोरी भी बताता हूँ, तो वहाँ पे बहुत रेगुलरली हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।